कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 जो पेपर होने वाला, तो आज हम ईवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेपर 20 जनवरी 2023 को हुआ था। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप अपनी तैयारी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ में लेकर चलिएगा हर सेट का, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको अपने होटल जाना है। आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर ठीक पूरब में जाते हैं, मतलब 60 मीटर ठीक पूरब में, फिर 200 मीटर ठीक उत्तर में, फिर 350 मीटर ठीक पश्चिम, और अंत में ठीक उत्तर में 40 मिनट चलकर होटल पहुंचते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा कौन सी होगी? तो ये आपका मैप का क्वेश्चन है। मैप की वीडियो गौतम शर्मा सर ने 2 डाल रखी है, एक रेलवे और दिशा के, और आपका है मैप से क्वेश्चन किस दिशा में आपका कौन सा घर है, कैसे आप पहुंचेंगे उस रास्ते पे। तो आप जाके उस वीडियो को देखिए, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैप से क्वेश्चन हर बार 1 या 2 नंबर क्वेश्चन हमेशा आते हैं, रेलवे का हो गया चाहे आपका दिशा का हो गया। तो जाके आप उस वीडियो को देखिए, उसकी लिंक इस वीडियो में आपको नीचे मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम प्लस का बनाकर उसको लिख देंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसने कहा है कि मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर ठीक पूरब जाएंगे, तो पूरब ये हुआ। तो एक बिंदु पर हम खड़े होते हैं, ये हमारी बिंदु हो गई, ठीक। अब जाना है पूरब, कितना पूरब जाना, 60 मीटर, तो हम 60 मीटर चल लिए। फिर इसने कहा कि फिर 200 मीटर उत्तर जाना, तो उत्तर कहाँ होगा, ऊपर, तो हम ऐसे ऊपर गए 200 मीटर। फिर उसने कहा कि 350 ठीक पश्चिम जाना है, तो पश्चिम किधर हो जाएगा हमारा, ये दिशा हो जाएगा, मतलब इसका हम प्लस कर देंगे तो पश्चिम हमारा ये हो जाएगा। कितना कहा है इसने पश्चिम जाने के लिए, तो 350 बोला इसने, 350 मीटर, ठीक। फिर अंत में ठीक उत्तर में 40 मीटर चलकर होटल पहुंचते हैं, मतलब ठीक उत्तर ऊपर हो गया, क्योंकि उत्तर दिया ऊपर में, तो कितना कहा है, 40 मीटर ऊपर गया। तो होटल के सापेक्ष स्टेशन की दिशा क्या होगी, अब यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं। इसने कहा कि होटल के सापेक्ष आपका रेलवे स्टेशन कहाँ होगी, तो हमारा ये हो जाएगा रेलवे स्टेशन, और ये हो गया हमारा होटल। अब यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐसे आएगा, मतलब कि दक्षिण पूरब, मतलब कहाँ हो गया हमारा, दक्षिण पूरब में हो गया, ठीक। दक्षिण और पूरब यहाँ प्लस कर दिए, तो ये दक्षिण पूरब हो गया हमारा, ये पूरब हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, और ये दक्षिण, तो दक्षिण पूरब में हमारा घर है, मतलब स्टेशन है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्योहार को मनाने के लिए? ऑप्शन ए नुआखाई, बी है पोंगल, सी करवा चौथ, डी बसंत पंचमी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, करवा चौथ क्या है, चांद देखने के लिए जाती है, ये त्योहार हम मनाते हैं चांद को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का सूरत से नगर कोइल जाने के लिए 3 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन सूरत से 16:15 यानी कि शाम को 4:15 बजे चली, और 5 सितंबर 2022 को 4:45 मतलब सुबह को 4:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2119 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या हो गई? इसने कहा 3 सितंबर को 2022 को शाम को 4:15, मतलब बोले तो शाम को 4:15 पर पहुंची। इसने कहा कि फिर उसने 5 को पहुंची, मतलब 4:20 में होगा, तो 4 का 24 घंटा पकड़ लीजिए, और 5 को सुबह कितने बजे, 5:45 पर पहुंची, ठीक। टोटल कितना हो जाएगा समय हमारा टोटल समय हो जाएगा 72 घंटे, 72.5 घंटे मान लीजिए पहुंच गए हम। 7 घंटे, ये 7 4
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 72 घंटे को टोटल हो जाएगा हमारा 73/2 आवर्स। इसने कहा कुल दूरी कितनी दी गई है, तो कुल दूरी होगी हमारी 2119, मतलब 2019 किलोमीटर है। तो औसत चल बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटा में समय। तो दूरी हमारी दी है इतना और हो जाएगा हमारा समय 73/2। अब हम 2 को ऊपर ले गए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो टोटल हमारा कट पीट के आएगा आपका 58.05 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट होगा आंसर हमारा ऑप्शन बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए वाहिदा फ्रिज, बी है कर्णम मल्लेश्वरी, सी बछेंद्री पाल, डी सुनीता विलियम्स। तो इसका राइट होगा आंसर हमारा ऑप्शन डी, सुनीता विलियम्स। क्या हमारी ये 6 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला, भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग द्वारा किया जाता है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बिंदेश्वर पाठक, बी है विनोबा भावे, सी बाबा आमटे, डी अन्ना हजारे। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन ए बिंदेश्वर पाठक। क्या है हमारे, ये हो जाएंगे सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक के बिंदेश्वर पाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप ए बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है, बी बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, सी घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, डी घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी। वाष्पन के क्या होता है, वायुमंडल का ताप क्या होता है, घटता है और वायु के बहने की चाल कम हो जाती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, कक्षा 5 की एक पर्यावरण आधुनिक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इसका यही सही कारण लिखा जो है ऑप्शन ए ज्वालामुखी विस्फोट, बी है खनन की क्रियाकलाप, सी है विवर्तन टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना, डी है भू संकलन कारण होने वाला भूकंप। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी खनन की क्रियाकलाप का इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर हमें गर्मी सर्दी बरसात एवं धूल से बचाता है। करवा या करवेन डैश जिस पर एक घर होता है। ऑप्शन ए पहियों का, बी नाव का, सी बर्फ, डी रेल की पटरियों। मतलब घर हमें गर्मी सर्दी बरसात धूल से बचाता है। करवा या केरेवेन डैश जिस पर घर होता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए पहियों पर घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। ऑप्शन ए नागालैंड और मिजोरम, बी है त्रिपुरा झारखंड, सी झारखंड और चंडीगढ़, डी लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी लद्दाख और जम्मू कश्मीर। हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो ये 8 हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा हो जाएगा अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप, सेकेंड चंडीगढ़, थर्ड है हमारा दादर नागर हवेली, दादर नागर, फोर्थ हमारा हो जाएगा कौन सा, दिल्ली, फिफ्थ हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सिक्स हो जाएगा लद्दाख, सेवन्थ हो जाएगा हमारा पुदुचेरी, 8 हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समानता है? ऑप्शन ए व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव का होना न होना, सी है बी है महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तौर पर निर्धारित भिन्नताओं को समझना, सी विद्यमान लिंग भेदों और विषयों को महसूस करने की क्षमता रखना, डी लिंग भी
किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्राप्त शिक्षा के स्रोत समान होना। तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है कि ए और बी सही है, बी है सी और डी सही, सी में है कि बी और सी सही, डी है कि ए और डी सही। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और डी सही बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, तो दिशा क्रमशः होगी। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, बी है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, डी में है कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, सी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, डी है कि दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो हम पहले भारत का नक्शा का ऐसे कर लेंगे। उसने कहा कि लखनऊ, तो उत्तर प्रदेश हमारा ये हो जाएगा हमारा लखनऊ यूपी, और इसने कहा कि चंडीगढ़, तो ये हमारा चंडीगढ़ हो जाएगा पंजाब का। इसने कहा सापेक्ष में कौन सा होगा, तो हम देखेंगे सापेक्ष में कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण पूरब और होगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तने, बी है बीज, सी है बाली, डी है फूल। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, बाली जो होती है हम पीसने के प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता उनके नाम है। ऑप्शन ए कानपुर रायपुर, बी है लेह लद्दाख, सी है जोशीमठ मनाली, डी है केदारनाथ अमरनाथ। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए कानपुर और रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रसोइया बिरयानी बना रहा है तथा वह चावल और पानी को अलग करना चाहता है, वह कौन सी विधि का प्रयोग करेगा। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी है फटकना, सी निथारना, डी हाथ से चुनना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी निथारना, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी है। ऑप्शन ए कौवा सुअर मनुष्य, बी है खरगोश गाय घोड़ा, सी है बाघ शेर भेड़िया, डी है बकरी हाथी सुअर। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए कौवा सुअर मनुष्य। क्या है, ये सर्वाहारी है, मांस भी खाते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, एक प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या पर्यावरणीय उपगम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या कैसा है। ऑप्शन ए में दिए कि पर्यावरण के लिए है, ऑप्शन बी कि पर्यावरण के माध्यम से है, सी है कि पर्यावरण के बारे में है, डी है कि पर्यावरण से है। तो इसका कौन सा राइट होगा आंसर, तो ऑप्शन ए में दिया है कि बी सी डी सही है, ऑप्शन ए है कि ए बी डी सही है, सी है कि नहीं ए और ए बी सी सही है, डी कह रहा है कि नहीं ए सी डी सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी ए बी सी है, पर्यावरण के लिए है, पर्यावरण के माध्यम से है, के बारे में है, से नहीं है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं। ए है पर्यावरण का अन्वेषण, बी पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, सी पर्यावरण के बारे में सूचना। ऑप्शन दिया है ए बी सी सही है, बी कह रहा है कि ए और बी सही है, सी कह रहा है कि नहीं ए और सी सही है, डी कह रहा है कि बी और सी सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ए बी सही इसका आंसर होगा, कि पर्यावरण का अन्वेषण और उनके साथ अंतःक्रिया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य है। ए यादृच्छिक समानताएं और भिन्नताएं एकत्र करना, बी है हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना, सी है बच्चों के उनके पूर्व ज्ञान के विषय में सूचना मांगना, डी है कि बच्चों के विचारों और समझ के आगे बढ़ाने की वस्तु से सूचना प्राप्त करना। तो ए बता रहा है कि ए और डी सही है, बी कह रहा है कि ए बी सही है, सी है कि बी और सी सही है, डी है कि ए और सी सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह ए और डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे निफेंथिस का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों को यह स्पष्ट करना कि पौधे शिकार क्यों करता है। बी कि विद्यार्थियों से प्रश्न करना कि पौधे शिकार क्यों करता है। सी कि विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधे शिकार क्यों करता है। डी है कि विद्यार्थियों से यह सोचने के लिए कहना कि कुछ जंतु शिकार क्यों करते हैं। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी कि विद्यार्थियों के कारण खोजने के लिए कहना कि पौधे शिकार क्यों करते हैं। और ये पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये असम, मलेशिया, बोर्निया, श्रीलंका, फिलीपींस, चीन और जैसे क्षेत्रों में ये पौधे अक्सर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रज्य का एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह एक गलती करती है। उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उसे गलती को सुधार देना चाहिए। बी है कि उसे गलती को नहीं सुधारना चाहिए। सी में है कि उसे उसकी गलती को संकेत करना चाहिए और उसे सही हल खोजने के देना चाहिए। डी है उसे गलती को संकेत करना चाहिए और बच्चों को सही हल खोजने को देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कि उसे गलती को संकेत करना चाहिए और बच्चों को सही हल खोजने के लिए देना चाहिए, जिससे बच्चे उसको स्वयं करके सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि यह एक ही शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के सभी विषयों को सरलता से पढ़ सकती है। बी है कि बेसिक उपागम छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास करता है। सी विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। डी है कि एक विषय केंद्रित उपागम में मोटी पाठ्य पुस्तकें होगी। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं? समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। ए पर्यावरण, बी निर्धन, सी काम और खेल, डी है पौधे। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह सी, काम और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनु कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका छात्रों से उनके पड़ोस में जल की खपत और तथा परिवार के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप से कौन से प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है? ऑप्शन ए प्रश्न करना, बी है मापना, सी संप्रेषण और संवाद करना, डी है परिणाम निकालना, ई है मॉडल बनाना और प्रयोग करना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए है कि ए और बी, सी सही है, बी है कि बी सी डी सही है, सी है कि सी डी ई सही है, डी है ए सी डी सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, ऑप्शन हो जाएगा डी, ए सी डी सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपावा गुलकंद बनाने के लिए प्रक्रिया सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने को कहते हैं। हेतल गोपावा से शिकायत करती है कि राशि ने पड़ोस के घर से गुलाब का फूल चुराया है। गोपावा को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में है कि उसे विद्यार्थियों को गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए। बी है कि उसे फूलों के पौधों लगाने के लिए माली की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने के लिए योजना बनानी चाहिए। सी है कि उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना करनी चाहिए। डी है कि उसे हेतल से स्कूल उद्यान के गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक की देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए में है कि ए और बी सही है, बी कह रहा है कि ए और सी सही है, सी है कि ए और डी सही है, डी है कि सी और डी सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह डी, सी और डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला।
सात। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन ए में दिया शक्करखोरा है यह पक्षी, बी है कि वीवर पक्षी है, सी मोर, डी है बसंत मोर गौरी। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा सी पीकॉक, मतलब ये मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई। वहां कई पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहां निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए में दिए कि पेड़ और पौधे के नाम, बी है कि पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं, सी है कि पेड़ और पौधों के औषधीय नाम, डी की पर्यावरण स्थितियां जिनमें पेड़ और पौधे उगते हैं। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा बी, पेड़ पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता को अवसर देने की आवश्यकता होगी जो ऑप्शन ए में कि निम्न कोटि प्रश्न, ऑप्शन बी में कि उच्च कोटि प्रश्न के हों, सी है कि सरल प्रश्न हो, डी है कि जटिल प्रश्न होता है। कैसा प्रश्न होना चाहिए बच्चों के सीखने के लिए? तो उच्च कोटि के प्रश्न होती है, आवश्यकता होती है ऐसे प्रश्न की योग्यता अवसर देने की आवश्यकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजी चांद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है कि मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है। इसके कथन में निम्नलिखित प्रक्रिया किस अनुक्रम में सम्मिलित है? ऑप्शन ए है कि तुलना कर रही है, तर्क है, सी है कि अवलोकन, डी है निष्कर्ष। तो राइट कौन सा होगा आंसर? तो ऑप्शन ए में दिया है कि ए बी सी डी सही है, या बी कह रहा है कि डी सी बी ए सही है, सी है कि सी ए बी डी सही है, डी है कि बी डी ए सी सही है। तो इसका क्रम, इसमें कौन सा क्रम सही है? तो इसका क्रम होगा आपको ऑप्शन सी, सी ए बी डी, मतलब अवलोकन, फिर क्या होगा? तुलना कर रही है, उसके बाद से क्या कर रही है? फिर इसको तर्क कर रही है, उसके बाद से आपका निष्कर्ष निकाल रही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? ए की सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षा समीक्षा एवं नियोजन, बी में कि बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभव की व्यापकता, सी है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार, डी की अपेक्षित रक्षकों के साथ विकास स्तर का निर्धारण। दक्षताओं, ये रक्षकों नहीं दक्षताओं है। ऑप्शन ए में कि ए बी सी डी सही है, ऑप्शन बी है कि बी ए सी डी सही है, सी कह रहा है कि डी सी बी ए सही है, डी है कि सी डी ए बी सही है। इसका क्रम कौन सा सही होगा? तो इसका क्रम होगा ऑप्शन आपका बी, बी ए सी डी इसका सही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और उसकी पुनः उपयोग या पुनः चक्रण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। ऑप्शन ए चर्चा, बी परियोजनाएं एवं चर्चा, सी है साक्षात्कार, डी है प्रयोग। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, परियोजनाएं एवं चर्चा सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।